अगर मैं अपनी बात करूँ तो 9 साल पहले जब मैंने जिम ज्वाइन करी थी तो मेरे भी लोगों से यही सवाल होते थे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब तक खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज 9 साल बाद भी लोगों के यही सवाल है और आने वाले 9 साल बाद भी सवाल यही रहेंगे। अगर हमने अभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट किया तो दूसरे का डाइट प्लान फॉलो करने की जगह खुद का डाइट प्लान लिखो और उसको दूसरे से कंपेयर करो, क्योंकि सबकी फिजिक अलग है और हर बॉडी का मैकेनिज्म अलग है। और तो और आपके और मेरे फिंगरप्रिंट तक हम एक दूसरे से बिल्कुल यूनिक बनाते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए? तो आप पहले ये देखो कि आपके आसपास न्यूट्रिशन क्या अवेलेबल है। मैं गोलियों की और सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो मेडिकल स्टोर पे मिलते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप जहाँ रहते हो वहाँ कौन कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा होते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे पता लगेगा कि कौन सी वेजिटेबल और फ्रूट हमारे यहाँ ज़्यादा होते हैं। तो सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स आपके यहाँ सस्ती है वो आपके यहाँ ज़्यादा होती है। अब आप कहोगे कि अनार क्यों महंगा होता है? तो अनार जैसे फ्रूट्स की ब्रांडिंग की है अस्पतालों ने, ये कहकर इससे खून बढ़ता है। जबकि जितने भी विटामिन एक अनार में है वो सब पपाया में, जितने भी विटामिन केले में है वो सब पपाया में, और जितने भी विटामिन आपके एक मैंगो में है वो सब पपाया में। तो पके हुए पपाया में सब है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पपाया बोल दिया तो आप सुबह से शाम तक वही खाने लग जाओ। आपको तो ये देखना है ना कि आपके आसपास अवेलेबल क्या है, न्यूट्रिशन आपके आसपास कितनी वैरायटी में अवेलेबल है। फिर उसके बाद आप ये चेक करो कि आपको खाना कितना है। अब ये चेक कैसे करोगे? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। गन्ने की मशीन में गन्ना पीसता है, गन्ने की मशीन में कद्दू थोड़ी पीसोगे। हर चीज़ की अलग मशीन होती है। ठीक वैसे ही हर बॉडी का अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है। किसी को कुछ सूट करता है, किसी को नहीं करता। अगर मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जांपल दूं तो आज से 2 साल पहले मेरे को पित्त की प्रॉब्लम हुई, जिसको बोलते हैं आर्टिकेरिया। तो उसमें होता यह है कि आपकी बॉडी में रेड रेड से रेसेस पड़ जाते हैं बड़े बड़े। पहले आप जैसे उसको खुजलाओगे तो पूरे में फैलते हैं वो, और मेरे पूरे बॉडी में हो जाता था। तो मैं कम से कम 1.5 साल तक उससे परेशान रहा। तो मैं होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक सारे डॉक्टरों के पास गया। सब ने मेरे को, किसी ने 3 महीने का कोर्स कराया, किसी ने मुझे 6 महीने का कोर्स कराया। मैं दवाइयाँ खाता गया। 1.5 साल तक मैं इस बीमारी से परेशान रहा। 1.5 साल बाद जब मैं परेशान हो गया, मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ी और जो डॉक्टर ने मेरे को परहेज करने को कहा था वो मैंने सेम रखा। मैंने क्या करा, मैंने अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि आपको खटाई नहीं खानी, आपको गर्म चीज़ नहीं खानी, अंडे, मीट, मच्छी आपको ये नहीं खानी। मैंने अब क्या करा, धीरे धीरे इनको खाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने खाया अंडा, मेरी बॉडी में कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने खाया नॉन वेज, गरम चिकन हो गया, आपको मूंगफली, पीनट बटर, ये सब मैंने खाया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं मॉर्निंग में रनिंग करके आया तो मसल्स की रिकवरी के लिए मैंने नींबू पानी पी लिया। तो शाम तक मेरी बॉडी में फिर से वो रैशेस पड़ने शुरू हो गए। अब मैंने शाम को फिर पिया तो सुबह तक वो पूरे बदन में फैल गया। तो वहाँ मैं पकड़ गया कि मुझे खटाई से एलर्जी है, खट्टी चीज़ खाने से। जो चीज़ डॉक्टर 1.5 साल से नहीं पकड़ पाए, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, वो मैं पकड़ गया। कब? जब मैं खुद का डॉक्टर बना, खुद का न्यूट्रिशनर बना और खुद का डाइटिशियन बना। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, आप लोग जिम जाते हो और आपके पूछने पर आपको डाइट चार्ट थमा दिया जाता है और आप उसे फॉलो करना भी शुरू कर देते हैं, बगैर ये जाने कि आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि बीएमआई और डाइजेस्टिव सिस्टम कौन से मैकेनिज्म से कंट्रोल होता है। अब जहाँ तक सवाल है बीएमआई का, इसे किसी और सेशन में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आज बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हार्मोन्स और एंजाइम से कंट्रोल होता है। हार्मोन्स मदद करते हैं हमारी बॉडी और माइंड को बैलेंस करने में, लेकिन जो एंजाइम हमारे मुंह, स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर और डोडेनम में बनते हैं, ये फूड को डाइजेस्ट करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। सिंस हमें डाइट में अधिकतर कार्ब्स, प्रोटीन और विटामिन लेने होते हैं, कार्ब्स का ज़्यादातर पार्ट मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसी में डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद हमारे फूड की 9 मीटर की लंबी यात्रा शुरू होती है। अब इस 9 मीटर की लंबी यात्रा में सबसे पहले फूड हमारे बाएं यानी कि लेफ्ट स्टमक में आता है, जहां दूध के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन और दाल, बीन्स के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन पहले से ही मौजूद होता है, और इसके आगे वो फूड लिवर में बनने वाले बाइल जूस में मिक्स होता है, जिसमें भी कई अलग तरीके के एंजाइम होते हैं। इसके बाद आता है डोडेनम का नंबर। लेकिन पहले तो आप यही अंदाजा लगा लो कि जिस प्रोसेस को हम पिछले 2 मिनट से सुनकर ही बोरिंग फील कर रहे हैं, एक्चुअली वो प्रोसेस 4 घंटे का होता है। अब इतना लंबा प्रोसेस सिर्फ एक बार की ली गई डाइट को डाइजेस्ट करने में चलता है। अब आप खुद सोचो कि आपको डाइट चार्ट सजेस्ट करने वाला डाइटिशियन
इस पूरे प्रोसेस को कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देता है सिर्फ ये कह के कि आपको डाइट 1 से 2 घंटे में लेनी है। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी में एक नेचुरल एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो एक लिमिट क्वांटिटी में होता है। इसी वजह से हमारा जो लीवर है वो एक्स्ट्रा डाइट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो हमारा जो डाइटिशियन है वो हमें क्या कहता है कि आपको डाइट के साथ साथ ये लीवर की पिल्स लेनी है। वो इसीलिए पिल्स को देता है ताकि आपका जो लीवर है वो कंफ्यूज रहे। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप ओवर ईटिंग करते हो या आप कोई ऐसी चीज़ खाते हो जो आपको डाइजेस्ट नहीं होती, तो आपके पेट में गैस्ट्रिक की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है या आपको एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है। तो लेकिन आपको साइन दे कौन रहा है? आपका लीवर। आपका लीवर आपको यहाँ से सिग्नल भेज रहा है। आप जो लीवर की दवाई खा रहे हो वो क्या करती है कि आपके लीवर को कंफ्यूज कर देती है। अब तक जो आपका लीवर आपको सिग्नल भेज रहा था, अब वो भेजना बंद कर देगा क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया। अब आप ये सोचोगे कि आप सही हो गए, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी वही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आपको सिग्नल नहीं आ पा रहे हैं। अब आप सोचोगे आप बिल्कुल ठीक हो गए, अब आप एक्स्ट्रा डाइट लेना शुरू कर दोगे और ये अभी नहीं, लॉन्ग टाइम में जाके आपको दिक्कत करेगी ही करेगी। डाइटिशियन सिर्फ ऐसे एक्सपेरिमेंट आप पर मेरे जैसे पे नहीं करता, हमारे जैसे कईयों पे करता है। और जो इस एक्सपेरिमेंट में कॉन्सिडेंटली कामयाब हो जाते हैं, डाइटिशियन उन्हें लाइमलाइट में ले आता है कि बचे हुए बंदों को डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपके साथ खेला जाता है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे, डाइट चार्ट। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना फ़ोन उठाना है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है डाइट चार्ट फॉर वेट गेन, डाइट चार्ट फॉर वेट लॉस। सालों से आप यही सर्च कर रहे हो और यही सर्च करके आप यहाँ तक भी पहुँचे हो और आने वाले 10-20 साल में भी आप यही सर्च करते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो बेलगाम का घोड़ा है, वो भटकता रहेगा। आने वाले समय में भी आप में कुछ नहीं बदलेगा, अगर बदलेगा तो सिर्फ समय। इसलिए समय है, समय रहते अपने न्यूट्रिशनर, अपने डाइटिशियन और अपने डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो लूटोगे जेब से भी और शरीर से भी।